कैसे हैं आप लोग? नाम नगर चौगान गुरार खेड़ा गोंडवाना की पावन धरती को मैं सत सत सेवा जोहार करते हुए शक्तिमान सदुरपैन को सत सत सेवा जोहार करते हुए आज इस शंभू नरका पावन पर्व पर आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे प्रिय साथी वकील साहब मरावी जी, प्रसाद मरकाम जी और भी इस क्षेत्र के आज इस ग्राम के सम्मानीय सरपंच महोदय, मेंबर, समस्त मेरे नवयुवक साथी, मात शक्ति, पितृ शक्ति, सबको मेरा जय सेवा, जय जोहार। साथियों, आज इस शंभू नरका में हम जो जागरण कर रहे हैं, इसमें गोंडवाना की रीति नीति, गोंडवाना की इतिहास, गोंडवाना के संस्कृति, गोंडवाना के किला महल, इन सभी के लिए इनकी जानकारी होना चाहिए। उसके लिए हम सब लोग बैठकर एक जत्रा के रूप में यहाँ एकत्रित होते हैं हर साल, और हम लोग एक दूसरे से मुखातिब होकर के हमारे संस्कृति और संस्कारों को पुनर्जीवित करने के लिए हम चिंतन करते हैं। गीतों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में समझाने का काम करते हैं। जैसा कि आज रात्रिकालीन इस बेला में आपके बीच में कुछ ही क्षण बाद समता पहुंच चुके हैं। आधार सिंह आपको रात्रि भर अपने गीत और संगीत में और नृत्य के माध्यम से इस संस्कृति और संस्कार और साहित्य और इतिहास के बारे में संगीतों के माध्यम से बताया जाएगा। साथियों, आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी रहन सहन, ये सभी चीजें हम भूलते जा रहे हैं। अभी संचालन का काम कर रहे हमारे वकील साहब मरावी जी कह रहे थे, कुछ बच्चों को बता रहे थे धोती के बारे में, तो मैं आपको कह देना चाहूंगा, मैं अभी दौरा में गया था होशंगाबाद जिले में। कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हैं और देश को राष्ट्रवाद की परिभाषा की बात बता रहे थे, और हम सब लोगों के बीच में काफी बहस भी कर रहे थे। किंतु जो व्यक्ति अपने को उस संस्था का पदाधिकारी बता रहा था, वह व्यक्ति कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था। तो मैंने उसे कहा कि भाई साहब, भारत और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पड़ोसी देश है, पड़ोसी के साथ में संबंध अच्छी होती है तो बढ़िया चलता है, और पड़ोसियों के साथ अनबन होता है तो चाहे घर हो, देश हो, कुछ ठीक अच्छा नहीं होता। आप जो कह रहे हैं, आप जो राष्ट्रवाद की परिभाषा बता रहे हैं, आपका जो परिधान है, आपका जो पोशाक है कुर्ता और पैजामा, और कुर्ता और पैजामा पहन करके मुस्लिम समुदाय अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, और ये पढ़ करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर आपको करना ही है, राष्ट्रवाद की परिभाषा बताना ही है, तो हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परिधान धोती और कुर्ता का पहचान है, उसको पहन ले और राष्ट्रवाद की परिभाषा बताना। तो साथियों, उनका बोलती बंद होगा। तो आपका संस्कृति है, आपका संस्कार है, आपका परिधान है। मैं कहना चाहूंगा, आप जो है, कितने लोगों को गोंडी भाषा इस क्षेत्र में आता होगा, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दे तो कुछ अच्छा भी लगेगा, क्योंकि राजा हृदय शाह ने बहुत बड़ा महल बना दिया आप लोगों के लिए, किला महल सारी चीजें। तो सबसे पहले कितने लोगों को गोंडी आता है? सबको नुआईता, हाँ सबको नुआईता। तो ये बहुत नवा कहना बनता है कि जब हमारे गोंडी वन की पारसी वन की पारसी आने भाषा होती है, तो इस भाषा तो मन से कौन अक्षर बने क्या ना है, समझे क्या ना है, माँ छुआ पुता वहता ना। कारण क्या है आपको बता देना चाहूंगा कि हम पूरे मंडला जिला या बालाघाट जिला भर के लोग भी मिलकर के भारत आजाद होने के बाद भी जितना बड़ा महल राजा हृदय शाह ने बना के गया, उतना बड़ा बिल्डिंग हम बना नहीं पा रहे। और न जाने उस जमाने में
कोई संसार नहीं थे, कोई जेसीबी मशीन नहीं थी, कोई पोकलैंड मशीन नहीं था क्या? कोई मिक्सचर मशीन था? कोई पोकलैंड था? और उतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे उठा उठा के ले गए होंगे। कहीं ना कहीं उनमें सत्य रहा होगा, कहीं ना कहीं उनमें सत्यता रही होगी, कहीं ना कहीं बड़ा देव का साथ रहा होगा, तब जा करके इतने बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थरों को ले जा करके बड़े बड़े महल बनाए। यही नहीं, अगर हम जाकर के मदन महल को देखते हैं, जबलपुर के कितनी बड़ी पहाड़ी में भी वो पत्थर के ऊपर राजा मदन शाह ने महल बना दिया। अभी हम बना लेंगे सब जन मिलके, बना लेंगे? नहीं बना पाते, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम लोग, आज कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को हमने छोड़ दिया, कहीं ना कहीं हमारी भाषा को छोड़ दिया, कहीं ना कहीं हम जो हमारे तंत्र मंत्र सारा चीज होते थे, टोटका होते थे, उनको कहीं ना कहीं हम भूल गए। कतला तड़ी लेरोर सोधल इंदरंत चोक्काटम इन किसी उंडी उंडी बोर बोर पुंदरवंतम जोक्सितु सब मंत्रनु खुल रुकने आसितु। अब इंदे के मावा पास पत्ती लड़ते हंतम फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हक नडी लातम मोरे मन और राहु केतु लग गया, मंगल ग्रह आ गया, तो इन्हें आप ग्रह कट क्या लाते अने बेर पढ़े लिखे आते नौकरी लागसी तो और तो शहर के अद्धे काम क्या लाते। तो मावा संस्कृति में मार मरूम सीता वो जमाना था। तो आज जो है वो जमाना में बड़े बड़े किला और महल बना करके हमारे पूर्वज चले गए। ना तो उस समय टेलीफोन का वो था, ना ट्रक चलते थे, ना बस चलते थे, ना पोकलैंड थी, ना जेसीबी मशीन थी, ना मिक्सर मशीन था। इसके बाद भी बड़े बड़े महल आपके सामने बनाकर चले गए। करिया पहाड़ में कितने बड़े, कितना अच्छा मतलब पत्थरों का साइज वाला पत्थर बना के चले गए। आज आपको किसी पहाड़ में भेज देंगे तो ऐसी साइज वाला पत्थर बना दोगे? नहीं बना पाएंगे साथियों। तो इसलिए साथियों, आज हम जो है जिस जगह पर बैठे हैं वो हमारे पूर्वजों की जमीन है। जिस जगह पर हम यहाँ बात कर रहे हैं वो जमीन हमारे पूर्वजों की है, किंतु हम भूल चुके थे, धीरे धीरे भूल चुके थे, और ये सब चीज किला महल और आना जाना भी भूल गए थे। किंतु धन्य हो दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो गोंडवाना आंदोलन चलाया, और आज से 20-25 साल पहले आपके गांव गांव जा कर के जितने महल थे और जो करिया पहाड़ है वहां पर जाकर के उन्होंने सबको जगाने का काम किया। तो आज धीरे धीरे जागृति आई है ना, थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं जागृति आई है। तो साथियों, एक बार हम थोड़ा सा काफी देर से आप लोग बैठे हैं और सब लोग एक जयकारा का भी नारा लगाते हैं, सेवा का नारा लगाते हैं। जिस राजा हृदय शाह ने हमारे लिए जो इधर पे एक पहचान छोड़ करके गए हैं वो हमारे पूर्वज हैं, तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा सेवा कर लें। राजा हृदय शाह, राजा हृदय शाह, सजर पेंता, सजर पेंता, सेवा 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 सजर पेंता। तो जब अच्छा आपकी आवाज होगी, कड़क होगी, तो कड़क आवाज होगा, बाजारों में जाते हो, हाट में जाते हो, वो लोग आपको जो है अपनी तेज आवाज से आपको बुद्धू बना देते हैं। इसलिए आप लोग भी दमदारी के साथ में बोलना। गोंडी आता है तो गोंडी बोलना, और अगर जो भाषा आता है आपको वो भाषा बाजारों में बोलना, जहाँ जाते हो वहाँ बोलना, निडर होकर रहना। जैसे राजा हृदय शाह ने वहाँ दिल्ली जाकर के जो मुगलों के साथ में लड़ाई लड़ा और वहां से दिल्ली से एक रानी भी लेके आया कि नहीं आया? कितनी दूर है दिल्ली। तो उस जमाने की बात देखो, एक दमदार राजा ही कर सकता है ना, एक हिम्मत वाला राजा कर सकता है ना। तो इसलिए आज को आपको हिम्मत वाला बनना है, आपकी आवाज बुलंद होना चाहिए, ऐसा बुलंद होना चाहिए कि आपके आवाज दूर दूर तक के जाना चाहिए। क्योंकि राजा हृदय शाह के वंशज हो, राजा हृदय शाह के प्रजा हो, आपके बीच में आपके पुरखाओं ने जो जमीन छोड़ करके गया है, जो पहचान छोड़ करके गया है, जो आपके बीच में ये जो पहचान छोड़ करके गया है, इसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। आप में इतना ताकत है, आप में इतना ताकत है। आपने देखे होंगे कि 20 साल पहले थोड़ा सा जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे भूमिका लोग हैं, पंडा पुजारी सभी लोग हैं, ये सब जानते हैं, आप लोग सब जानते होंगे कि आज से 20-25 साल पहले
कोई सेवा नहीं करते थे, कोई जय सेवा जय जोहार नहीं करते थे, कोई गोंडवाना के किला महल की बात नहीं करते थे। पर साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम और आप सब लोगों की जागृति ने इतना जागृति ला दिया कि यहाँ नामनगर में प्रधानमंत्री को आकर भी उसको 4 लाइन का गोंडी बोलने में मजबूर कर दिए। आप लोगों ने किए साथी, आप लोगों ने किए। अगर आप में जागृति नहीं आती, आप में जय सेवा कहने की ये हिम्मत नहीं जागा होता, आप में ये किला और महल में बैठने की हिम्मत नहीं होती, तो प्रधानमंत्री भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटाते। यह सबसे बड़ी जीत आपके साथ में हुई साथियों, आप जीत रहे हैं। आपके साथ एक भाई ने कहा ये तो गोंडवाना गोंडों की है, तो मैंने कहा ये गलत बोल रहे हैं। जब ये शिवराज सिंह चौहान कई बार सभा में गए, बड़े बड़े आयोजन किए और यहाँ मलांजखंड में आए, तब भी उन्हें बड़ा जयकारा किया। हर्राई के वहाँ गोंडवाना महासभा में आया और चिल्ला चिल्ला के कहा कि मैं गोंडवाना का लाल हूँ। तो फिर कहाँ है गोंडों की बात? वो सब बोल रहे हैं कि हम गोंडवाना के लाल हैं। जब नरेंद्र मोदी की बात आती है, जब उन्होंने देखा कि ये लोग जाग जाएंगे, आने वाले समय में जाग जाएंगे, इतनी जागृति आ जाएगी, तब ये पुराने इतिहास के बारे में हमें हिसाब किताब पूछेंगे। इसलिए उन्होंने आनन फानन में रानी कमलावती का किला भोपाल में है, जो किला भोपाल कहा जाता है, तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, रानी में कमलापति, बाकी सब रनैया। ये बात होती है कहावत में साथियों। तब जा करके नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान उन्होंने कहा कि अगर इस देश के लोग जाग गए और अपनी पुरखा और अपने राजाओं के बारे में हिसाब किताब पूछने लगेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? आपको पता होगा, आपको जानकारी होगा, आश्चर्य होगा कि ये जो 588 रियासत थे, उनमें से तो 288 रियासत गोंडवाना के थे। जो 1947 में भारत आजाद हुआ, तब राजाओं ने अपने राजपाट को इस भारत गणराज्य बनाने के लिए हस्ताक्षर करके सरकार को सौंप दिए और उन्होंने कहा कि अब आज के बाद राजा का राजपाट नहीं रहेगा, बल्कि प्रजा का राजपाट रहेगा। ऐसे करके 288 गोंडवाना साम्राज्य के राजाओं ने स्टाम्प में लिख करके और भारत गणराज्य में अपनी राज्य को विलय किया। तब जाकर आज जब आप जागने लगे, जब एक नवयुवक पढ़ने लगा, वो व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम में ये सब चीज जानने लगा, तब उनको लगा कि ये आने वाली पीढ़ी हमको पूछने लगेगा कि हमारे राजाओं ने आपको रियासत को आपके हवाले किया, तो आपने हमारे लिए क्या किया। इसलिए आनन फानन में सरकार ने क्या किया कि आपके रानी कमलापति का नाम भी रेलवे स्टेशन बनाए, एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए और शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री आकर के उस किले का नाम, उस स्टेशन का नाम रानी कमलापति कर दिया भोपाल में। ये आपकी जीत है। ये आप कमजोर मत समझना कि हम गरीब हैं, हम काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, कोई भी हमको धमका देता है, कोई डरा देता है, हमको जेल में भेज देंगे, कोई सिपाही आता है वो डांट देता है, ये ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक वो आग दिखा देता है, अभी मत आओ, कल आना, परसों के दिन आना, ऐसी। तो ये आपकी अभी थोड़ा सा कम का नाम भोलेपन है। आपने जो है पहले के समान जी रहे हैं, आप बहुत ताकतवर हैं। आपकी आत्मा में, आपके मन में इतना ताकत है कि जिस दिन आप सच्ची मन से, श्रद्धा मन से, जिस दिन सजोर पेन को बड़ा देव को मांग लोगे और कहोगे कि हे बड़ा देव मुझ में वो शक्ति आ जाए जो शक्ति आपने राजाओं को दिया था, जिससे उस शक्ति से वो बड़े बड़े किला और महल बना लिए, मैं उतना तो नहीं कर पाऊंगा, कितनु मैं अपने बाल बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा दूंगा। ऐसी मिन्नत मांग करके आप सामाजिक चिंतन करके, खुद का चिंतन करके ध्यान करना है। और ध्यान करके जब आप आगे बढ़ोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, वो नौकरी में जाएंगे, अच्छा धंधा पानी करेंगे, व्यवसाय करेंगे। आपके पास में आपको बता देना चाहूंगा, मैं जब छोटा था बालाघाट गया था, तो मैं बालाघाट गया तो दुकान से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ माँ के लिए एक धोतिया खरीद लूँ। तो फिर मैं ऐसे, एक और था भाई, तो वो धोती पहना था और मैं फुल पैंट शर्ट पहना था, तो उसने सिंधी ने पहचान लिया मुझे। और हम ऐसे इनने देखा कि ये लोग आदिवासी लोग हैं, तो उनने वो पहचान लिया और उनने कहा इकवराट इकवराट। तो हम कहा ये इतना बड़े शहर में कौन है गोंडी बोलते हैं भाई,
तो हमने कहा है बतियांत कहते हैं, ठीक के वराट ऐसे बोले। तो हमने कहा गए बैठे और फिर पानी पी लो कहते हैं। फिर मैं और गोंडी बोला तो हंसने लगे, नहीं जी हमको नहीं आता। तब तक चाय ला दिए, तो चाय ला दी तो हम चाय भी पी लिए। फिर कपड़े वपड़े दिखाने लगे तो हम कहे चाय पी के तो फंस गए भैया, ये तो शुरू में गोंडी बोले और फंसा दिए, इसके बाद में अब कपड़ा दिखाने लगे तो फिर कपड़ा भी खरीद लिए, अब चाय पी लिए तो खरीद लिए। ऐसा तो कितना देखो एक कहानी फंसाने का तरीका, जैसे एक जो शिकारी तीतर का बच्चे को ले जाता है और एक डाल देता है और फंदा लगा देता है, किड़कों को तीतर का पिट्टे बोलती है और वो पिट्टे को देख करके दूसरे पिट्टे भी आके फंस जाते हैं। वैसे शहर में भी फंसाने वाले लोग हैं, हमको इधर से ले जाते हैं और उधर फंसा देते हैं साथियों। अभी वो बहुत इधर के आपके पीछे क्षेत्र में कोरोना काल में वहां पर आंध्र का नाम तेलंगाना में गए थे मिर्ची तोड़ने के लिए, तब भी उधर दादागिरी करने लगे कोरोना में कि नहीं है पैसे नहीं है। फिर मेरे को फोन किए कुछ मत करो, मैंने कहा जितने 100-150 लोग हो ना मन में ठान लो, देखो जी मिर्ची तो तोड़े हैं, मरेंगे तो मरेंगे पर तेरे को भी मार के जाएंगे, हमको वापस जाना है, पैसा दे दे। तो आई माई दाई सब फिर जैसे ही बता दिया उनको फोन में समझा दिया, फिर वो सरपंच के पास गए, वो मालिक के पास गए, उसके घर को घेर लिए। अब तो कोरोना आया है, हम कोरोना में मर जाए या तेरे घर में मर जाए या तेरे को मार के जाएंगे, पर मिर्ची तोड़ने का पैसा दे दे तभी जाएंगे। आखिरी में इधर उधर का जुगाड़ किया और वो मिर्ची का पैसा दिया, तब 1.5 लाख का ट्रक बना के इधर पे आ गए। तो ऐसी ताकत आनी चाहिए आपको, कहीं भी जाते हो आपको कोई भी ठेकेदार या कोई सिपाही काम कराने के बाद अगर पैसा नहीं देता है तो थोड़ी सी दबंगता आ जानी चाहिए। राजा हृदय शाह का स्मरण कर लेना, रानी दुर्गावती का स्मरण कर लेना, रानी कमलावती का स्मरण कर लेना। जब रानी कमलावती मुगलों से नहीं डरी, वो भी तलवार लेकर के लड़ने को निकल पड़ी, तो इतना हिम्मत आप में भी आ जाना। आप ये मत समझना कि मुझे हिंदी नहीं आ रहा है तो आपको गोंडी आ रहा है तो गोंडी में बात करना, गोंडी में गाली दे देना, वो आपके मुंह को देखेगा। आपको अगर वो गाली देता है तो आप भी गोंडी में गाली दे देना, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। क्या करेगा, कैसे करेगा? ये हमारे वकील साहब जो हमको अभी जेल से छुड़ाए थे, मंडला में आते थे, वहीं एसपी कार्यालय में हम जब एक रैली निकाले थे तो ये पुलिस वाले पकड़ को हमको मंडला के जेल में डाल दिए थे। तो हम लोग यहाँ पेशी लड़ रहे थे कम से कम 10 साल तक के, फिर भी हमने डरे नहीं। हमने कहा हम लोग जो है हमारे राजा महाराजा लड़ते रहे अपने धरती के लिए, अपने जमीन के लिए, अपनी संस्कार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने इतिहास के लिए, वो कुर्बान हो गए। तो हम भी उनके औलाद हैं, हम भी उनके वंशज हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम कानून के साथ में रहेंगे। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम कभी आपसे डरेंगे नहीं। ऐसा करके हमारी लड़ाई लड़ते रहे। इसलिए आपको भी लड़ना है, आपको भी। इसलिए जो दादा हीरा सिंह मरकाम ने गीतकार बना दिए, संगीतकार बना दिए, हम जैसे लोगों को भाषण देने वाले बना दिए, बहुत से भूमिका पंडा पुजारी बन गए और सब लोगों को इतना समझा दिए कि गांव गांव जाओ और फिर से अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करो, फिर से गोंडी भाषा की बात करो। तो ये जब नरेंद्र मोदी देखिए अभी आते हैं और सब बोलते हैं कि हम ये विकास कर रहे हैं, विकास यात्रा निकाल दिए। भैया पता नहीं, मैं तो इधर से आया लुटिया होते हुए, आते आते गाड़ी में देखा, सड़क देखा तो मुझे विकास तो दिखा ही नहीं, गड्ढे दिखे। तो कैसे विकास यात्रा है पता नहीं इन लोगों का, कि विकास कोई बच्चे का नाम होगा उसी को ढूंढ रहे हैं, हो सकता है। एक विकास बोले तो मैंने गाँव में मुझे पूछे एक दाई पूछ का रो ಇದು बती विकास कम तुर बोन मिर्की तुर विकास का बोन मिर्की तुर बोन अटूरला अंदर बह क्या सी तर का विकास तुम मिर्की तो ऐसे कहे। तो मैंने कहा नहीं दाई विकास नहीं, विकास यात्रा कर रहे हैं। कैसे विकास हुआ है? तो कहीं लगाते हैं रे विकास रे का, अरे काम धाम लदाई काम धाम करी ने बोला है कहते हैं विकास। तो हाँ तो ये तो सड़क न पुलिया बनी है, कहीं इनके काम धाम इनके कौन है, कहीं रैली निकाली नहीं कौन नहीं। हाँ इन चुनाव के टाइम में आते हैं ऐसे विकास कहते हैं ना, पुलिया बनी है ना, सड़क बनी है, जीते जाओ उतने गड्ढा ही गड्ढा दिखता है। मैं कहता रहा हूँ रे कि विकास लाया ढूंढते हैं, चाहे विकास कहाँ है तो स्कूल कन चलो तो कोई विकास गुम गए से चाहे ऐसे वो हमारे गांव के दाई बोले तो मैं कहीं ले यूँ नहीं लायो विकास कंतुर गड्ढा पुलिया सड़क ये तब बने की तर ना यूँ बहता ना वाई तुरेर। तो ये कहानी है साथियों, इतना बड़ा विकास। हाँ उन लोगों का विकास हो गया है,
उन लोगों का विकास होगा। वो रेत निकाल लिए, उनके ट्रैक्टर चल गए, उनकी डंपर चल गई, आपके क्षेत्र के गिट्टी निकल गए, आपके जमीन छिन गए, उनके बड़े बड़े लूटपाट कर गए, उनका विकास हो गया। हमको जहाँ के तहाँ रख दिया, हम पलायन करने को मजबूर हो गए। ये हमारे पर आज जो हमने कह दिया, और हम मंच के माध्यम से हम जहाँ भी जाते हैं और कहते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि जब यहाँ नामनगर में आते हैं और 4 लाइन गोंडी का बोलते हैं, तो ये मेरे देश के प्रधानमंत्री जी और उनके कार्यकर्तागण जी, जब आप इनके बीच में जाते हो और बखान करते हो, तो कम से कम गोंडी भाषा को भी स्कूल में पढ़ाने के लिए संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता तो दिला दो, तब हम मानेंगे कि तुम यहाँ मंडला के किले में आके गोंडी बोलने का तुम्हारा सारांश भी तो निकलेगा। तब तो लगेगा कि वाकई में आपने गोंडी बोला है। तो कम से कम संविधान की 8वीं अनुसूची में और स्कूल में पढ़ाए होते। आज बताओ, संस्कृत को कोई बोलता नहीं है, फिर भी अंग्रेज संस्कृत में जो है समाचार प्रसारित होते हैं, संस्कृत में समाचार प्रसारित होते हैं, संस्कृत में ही श्लोक पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को। काक याच के काक नवर्धम वर्धम वर्धम, बस ऐसी करके याद करते रहे। 10वीं पढ़ने वाला भी बच्चा इस लोग याद करता है। पर जब इतने लोग जहाँ हैं और इतने लोग गोंडी बोलते हैं, इसके बाद भी किसी पाठ्य पुस्तक में, किसी स्कूल के पुस्तक में 4 लाइन का गोंडी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं है आपके साथ में? है ना? ये आवाज होनी चाहिए, चारों तरफ से आवाज होनी चाहिए। कोई नेता आता, कोई मंत्री आता है, उसको भी बोलिए कि हम सड़क काज नहीं कर बना लेंगे, हम सड़क बनाने वाले लोग हैं। जब हमारे लोग बड़े बड़े महल बना सकते हैं, उस समय जेसीबी नहीं था, पोकलैंड नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई क्रेन नहीं थी, तब भी उतने बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके बड़े बड़े महल बना दिए। ऐसे लोगों के हम सपूत हैं, हम सब कुछ बना लेंगे। पर हमारी एक बार गोंडी भाषा भूल जाओगे साथियों, और हम लोग जैसे जिस दिन हम गोंडी बोलने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, ये आने वाले गोंडी नहीं बोलेंगे, हमारे साथ ही गोंडी भी खत्म हो जाएगी। बुजुर्ग के साथ में गोंडी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। अभी के बच्चे बोल रहे हैं, छोटे बच्चे बोल रहे हैं, हम उनको नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि अभी के बच्चे टीवी बोल करके मम्मी बोलने लगे, डैडी बोलने लगे, पापा बोलने लगे, पापा पाप आ पापा, है ना? कितना पाप करे पापा, जल्दी से आ पापा, तो ऐसा बोलने लगे। नहीं तो हम पहले कितना अच्छा बोलते थे, बाबू, बो, दाई, दादा, अव्वाल, बाबू, हमारे कितना अच्छा बोलने का तरीका था। पर आज हम भूलने लगे। अब जो है शादी होके आ रही है, जो बच्ची अक्सर देखना नौकरी है, अच्छे खाते पीते घराने वाले के परिवार में, वो लड़की आती है बहू बन के, तो अपने ससुर को, मामा को भी पापा बोलती है और बेटा भी पापा बोलती है। तो कभी ऐसा लगता है उनके घर में बैठो सुनने के लिए, तो वो जो ससुर जो है अपनी बहू को बोलता है, बेटा इधर आना, तो वो लड़की आती है, बहू जी पापा जी बोलती है, चाय बना दो, फिर बेटा भी आता है पापा। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों भाई बहन है, कैसे पति पत्नी का रिश्ते हैं भाई। पापा ही बोलने लगे ना आज की स्थिति में, कई जगह देखना शहर में जाकर। सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ भैया? मैंने कहा तो मन से उतार के भगा देना। सही बोल रहे हैं ना? तो ये आपको समझाना है, बच्चों को समझाना है, शादी होने के बाद बेटी को समझाना है, एकदम से मामा ही बोलना है। हाँ, मामा बोलना है जी, और सास को मामी बोलना है। भाई संग चालक, बाइक चला रे। तो हेलो, बेटी को समझा देना है कि बेटी जिस दिन शादी होकर ससुराल में जाना आप, तो कहाँ उसको ससुर को जो है मामा जी कह के बुलाना है, और सास को जो है सासू जी बोल दे या मामी जी बोलना है, ये बोलना है। पर मम्मी और पापा तो मत कहना, नहीं तो तेरा पति भी मम्मी बोल रहा है, वो तेरे पति के मम्मी को भी आप भी मम्मी बोल रहे हो और पापा भी बोलने लगे हो, तो ऐसा लगता है कि भाई बहन दोनों पति पत्नी हो गए, ऐसे लगने लगता है। तो इसलिए आप जो है अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कार को उनके जैसे मत, मम्मी डैडी, और उधर जो है रोम में जो मरघट होते हैं ना, उसको मम्मी बोलते हैं,
डेटी डेड बॉडी, डेथ मर जाता है ना उसको डेड बॉडी बोलते हैं, डेड बॉडी लाली बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, डेड बॉडी आ गई है। तो हम सीधे हमारे बाप को जीते जीते डेडी बोलने लगते, मार डालते हैं, डेडीज बोलने लगते हैं। तो हम अच्छा, हमारा कितना अच्छा संस्कृति है, बाबू बोलते थे, बहू बोलते थे, आज हम भूलने लगे। दादा दाई, आजी दादी, नाना नानी, अक्को काकी काका। अक्को बोलते थे कि नहीं नाना को? अक्को कितने को पता है? काय अक्को बस के वाई की, ऐसा बोलते थे। पर आज अक्को भूल गए हम लोग, काको भूल गए हम, अब काको भी कहना भूल गए। अब इसलिए हम धीरे धीरे हमारी भाषाओं को हम भूल जाएंगे और एक दिन जो है मोबाइल अपना भाषा शुरू कर देगी। और मोबाइल आने के बाद जो है, तो ये ऐसी परिस्थिति में हमको बड़ी तेजी से सब लोग अपनी अपनी भाषा बचा रहे हैं, तो क्या हम नहीं बचा सकते? सब लोग अपनी अपनी संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं, तो हम नहीं बचा सकते? जब हमारे राजाओं ने, हमारे माता पिता, आज देखना जो लोग बहुत गरीब है उनने दारू पी लिया पर अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, और जिन्होंने गांव से जाकर शहर में नौकरी करने लगे, सरकारी नौकरी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख वो नौकरी पाने लगे, वो पैसा वाले जिसके पास में पैसा आ गया वो धर्म संस्कृति को छोड़ दिया। सही है ना? वो उनकी बेटा बेटी भी भाषा बोलना भूल गए। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे भूलने लगे, धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगे। जब मैं परसवाड़ा क्षेत्र में, उधर कोई आदिवासी नहीं है, बहुत कम संख्या में लोग हैं, पर हम लोग उधर पे हमारे घर में, हमारे परिवार में सब लोग, कोई भी ऐसे लोग नहीं होते उधर, छोटे बच्चे से लेकर सब लोग, हमने कह दिया कि आपको शर्माना नहीं है, बाजार में भी जाओगे तो गोंडी बोलोगे, बसों में भी जाओगे तो गोंडी बोलोगे, किसी को समझ में आए तो ठीक है, किसी को ना आए तो ठीक है। जब ये अंग्रेजी बोल सकते हैं तो हम गोंडी नहीं बोल सकते? जो अब ये संस्कृत बोल सकते हैं तो हम गोंडी नहीं बोल सकते? जब ये हिंदी बोल सकते हैं तो हम गोंडी नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं साथियों। इसलिए कभी भी जो है, जब हम पति पत्नी होते हैं, मेरी मिसेज होती है, हम लोग जब भी भोपाल ट्रेन में जाते हैं, वहां पर जब सब लोग अच्छे अच्छे लोग रहते हैं तो हम अपना गोंडी शुरू कर देते हैं। तो फिर बोलते हैं अजी आप कर्नाटक के हैं? नहीं जी, नहीं जी। तो कहाँ से हो? आंध्र प्रदेश के हो? नहीं जी, हम तो आंध्र प्रदेश के भी नहीं। तो कहाँ से हो? आपकी भाषा तो तेलुगु जैसे लगती है। अरे भाई हम गोंड हैं और गोंडवाना के हैं। ये स्टेट कहाँ है गोंडवाना के? तो हमने कहा तो हम तुम्हारे बाप दादा का इतिहास पढ़ लो, हम गोंडवाना लैंड के रहने वाले लोग हैं। आधी दुनिया गोंडवाना लैंड थी, आधी दुनिया गोंडवाना राज्य, पर आज हमारे साथ में धोखा कर दिया इनने। पंजाबी बोलने वालों को पंजाब दे दिया, गुजराती बोलने वाले को गुजरात दे दिया, कर्नाटक बोलने क्या नाम, तेलुगु बोलने वाले का तेलंगाना बन गया, और ये जो भाषा के आधार पे मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र बना दिया, पर गोंडी बोलने वालों के साथ में गोंडवाना नहीं बनाया। ये सबसे बड़ा आपके साथ में ना इंसाफी किया। इसलिए मेरे माताओं बहनों, आप अनपढ़ हो ऐसा मत सोचना, मुझे हिसाब किताब करने नहीं आता ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आपको जब दुकान में जाते हो, कपड़े के दुकान में जाते हो, बर्तन के दुकान में जाते हो, अलमारी लोगे बेटे के लिए, बेटी के लिए, पलंग लोगे, फ्रिज लोगे, टीवी लोगे, 17 बार मोल भाव करना, नहीं तो आपको चेहरा देख के हाँ कमा के आए से दाई, उत्तर आए से, नागपुर से आए से, पैसा तो लाए से, हाँ दाई तोरे दुकान आए देख ले, अच्छा है तोरना है, कम रेट लगा दिया। और वो जो है 9,000 का फ्रिज को 15,000 में बेच देता है छिन भर में। जब आप मोल भाव करने लगोगे, आप उसके दुकान से जाने लगोगे, तब कहेंगे दाई नाराज हो गए का। तो जब दाई नाराज हो गए तो आजा भाई जितना कहते उतना में दे देता हूँ, पर 50 रुपये ज्यादा दे दे, यही बोलते हैं ना वो लोग। तो आपको मोल भाव करना, अगर 2-3 दाई होंगे, 2-3 दीदी लोग होंगे, 2-3 बहनें होंगे, तो जब आप ऐसी बात आएगी तो उस समय आप गोंडी में चर्चा करना और कहना हिले ओ ये तो चटका लागी था, ये यार तुम्हें जल बाहन घूमे क्या तरने लागी था, चल रही हो इगड़ा हल यार 76 तो 76 नहीं हो इगड़ा। ऐसा करके जब आप गोंडी में बोलना शुरू कर दोगे तो वो तुम्हारे मुंह को देखेगा, ये क्या सलाह करने लगे, तो पूछेगा, तो कहना कि ये जो है 100 रुपए का सामान को आप 200 में बेच रहे हो, हमने पता कर लिया है, इसलिए तेरे दुकान से जा रहे हो, तो आपको वो खुद ही आकर के देने लगे, क्योंकि आप धंधा पानी नहीं किए हैं, हमारा भाई व्यापार नहीं किया है, बिजनेस नहीं किया है, कपड़े का फैक्ट्री नहीं बनाया है, किराने का सामान नहीं बनाया है, बिस्कुट की फैक्ट्री नहीं बनाया है, इसलिए जो है हमको ये लोग गुमराह कर देते हैं।
हमको हमारे नांगर से ये लोग नांगर, ये कोई बड़ा वो काम नहीं किया है, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं किया है कि कोई अच्छा सा कर ले। हमारी ही सिस्टम को चुराया हुआ है। हमारी नांगर जैसी होती है, खेत में जोतते हैं तो इनका ट्रैक्टर का नांगर भी वैसे ही होता है ना, तो उनका ट्रैक्टर का नांगर भी वैसे ही होता है। हमारी नांगर 100 रुपए में नहीं खरीदते और उनकी नांगर 25,000 में बिकती है। कितना बुद्धू बना देते हैं। और सेम वैसी हमको देखकर ही बना है। किंतु साथियों, हम प्रकृति के साथ में चले हैं, प्रकृति के साथ में रहे हैं, हम इसको परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा है वैसे ही रहना चाहते हैं। इसलिए साथियों, इन लोगों ने आकर के हमको अपनी व्यापार चलाने के लिए वो क्या किया, आटा को पीस करके और बिस्किट बना करके, और इतना सा 1 किलो आटा का इनने ढेर सारे पैकेट का बिस्कुट बना के जो 25 रुपए था उसको इन्होंने 500 बना दिया। ऐसे करके इन्होंने धंधा पानी करके हमारे ही सामने व्यापार बन के और व्यापारिक गुड़ चला करके, और इन्होंने जो है बड़े बड़े बिल्डिंग है तैनात कर लिए और हम जहां के तहां रह गए। फिर भी ठीक है, आप लोगों को कंपटीशन में आगे आना होगा, ये सब चीज आपको करना होगा। नए लड़के हैं, बहुत से लोग हैं, अभी कुछ लोग दारू भी पीते हैं। और एक दिन तो बता रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बुधनी में चला गया, बुधनी क्षेत्र में, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, हमारे गाड़ी के सामने में आ गया एक पीपा करके और हाथ ऐसा कर दिया। तो मैंने कहा भाई साइड हो जाओ, तो नहीं हो रहा। फिर मैंने उसको पूछा कि क्या नाम है, तो नाम बताया, सरनेम पूछा तो सरोते बताया, देव पूछा तो उन्होंने कहा 7 देव होते हैं। तो मैंने कहा कितना दारू पिया है, तो बोलता है नहीं जी 1 पाव पिया था। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा सरोते है 7 देव का है तो 7 बाटल रोज पिया कर कहता हूँ, 1 पाव काहे के लिए पीता है, तो चुपचाप होगा। तो मैं कहता हूँ जब राशन फ्री दे सकते हो, हम लोगों को कह सकते हो कि 1 रुपए किलो दे दे, तो ये हमारे भैया लोगों को देखता हूँ जो नौकरी पेशा करने वाले, जो मजदूरी करके आते हैं कहीं, वो सरकारी दुकान के सामने में 200-200, 300-300 का बाटल खरीदते हैं। बड़ी मेहनत तो करते हैं और 300 रुपए का वो एक बाटल, छोटा सा दारू का बाटल खरीदते हैं। तो अरे सरकार से मांग करो 1 रुपए किलो चावल दे दे, तो ये शराबियों जो शराब पीते हैं उनके लिए भी फ्री में दारू दे दे। चुनाव के टाइम में तो फ्री में बांटते हो, बाकी दिन 200-300 में देते हो। ये कौन सा तरीका है भाई? बाकी दिन फ्री में देते हैं, ले काका पी तो ले रहे थोड़ी सी रे, फिर जा पे तो जा पे, पर अभी फ्री में काहे नहीं दे रहे भाई? अभी भी तो देते हैं, 1 आध दिन कोई देता है सरकारी दारू को, कोई पाउच देता है, कोई पौवा छोड़ता है। और चुनाव के टाइम में तो ये नेता लोग पौवा छोड़ के भगते हैं। देसी है काका, अंग्रेजी है काका, थोड़ा तो देख लेना, सब हो जाएगा, और भी ला देंगे, बॉयलर मुर्गी भी आ जाएगी और बियर भी आ जाएगी, ऐसा बोलते हैं। और अभी कोई नहीं पूछ रहा है, बोलते हैं हम राशन दे रहे हैं। सरकार को बोलो एक बार फ्री में दारू बांट के देखें, अगर तेरी में हिम्मत है तो पूरे ठेकेदार डेरा डंपर उठा के भग जाएंगे ना। जिस दिन फ्री में मांग करोगे तो कहेंगे हम फ्री में नहीं देने वाले हैं, भग जाएंगे वो लोग, बोले वे ये तो फ्री में मांग रहे हैं। तो दारू फ्री कर दो, दारू कोई बेचेगा ही नहीं, बेच देगा, दारू नहीं मिलेगी फ्री। तो इसलिए इनको कहो कि जब आते हैं ये लोग गांव में घूमने फिरने, कहते हैं कि काका हमने मंच बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, ये सब कर दिया, वो सब तो कर दिया बेटा, पर हमारे लोग जो है नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले, इंग्लिश दारू पीने वाले, बड़ी बड़ी महंगी दारू पीने लगे, उनके लिए भी छूट कर दो बेटा, इतना दया कर दो, ताकि उनके घर में पैसा की बर्बादी रुक जाएगी और वही पैसा घर में बचा रहेगा तो बाल बच्चे पढ़ लेंगे। हम तो दारू छोड़ो नहीं छोड़ रहे हैं, तो कम से कम आप फ्री कर दो, इतना तो बोल सकते हैं। पर ऐसा नहीं करेंगे साथियों लोग, ऐसा नहीं करेंगे ये लोग। ये आपको लूटना चाहते हैं। दारू दुकान होटलों में मिलेगी, सब जगह मिलेगी, और जब तो चप्पे जगह में मिलने लगा और लूटने लगे। तो आप लोग सजग हो जाइए, आप अपने परिवार को नशा मुक्त बनाइए, बढ़िया परिवार बनाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाइए लिखाइए और बोलने वाला बनाइए। और अच्छा शिक्षा दीक्षा जिस दिन दे दोगे तो सारा चीज, बोर तो नहीं हो रहा है ना इनके साथ, जब तक भाषण दे दूंगा नहीं हो रहा है, यही स्पीकर लगाने दो इनको, फिर ये लोग नाचेंगे गाएंगे तो रात भर देखना। नहीं तो लोग पीछे से कर बत्ती पटर क्या पर को जन यार को हाथ पर वो अच्छा है।
ये ना पटर पटर केंजी का बती क्या ले, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ज्ञान की बातें हैं। आपको बता देना चाहूंगा कि कल रविवार है और रविवार में हम लोग अपने बच्चों को, जो गांव में ही, मैं अपने ही घर में बच्चों को भी पढ़ाने का काम करता हूँ। आपने वहाँ के लोगों ने मुझे विधायक भी बना दिया। विधायक बनाने के बाद हम विधायक बने, फिर हम घर में ही खुद मैं अपने जो गांव के बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ाने का काम करता हूं। और ऐसे पढ़ाने का नहीं, वो बच्चे जो है हर रविवार को उनको कोचिंग पढ़ाता हूं, गोंडी भी सिखाता हूं और अंग्रेजी हिंदी सब भाषा सिखाता हूं। और वो बच्चे आंख में काला पट्टी बांध दो और पट्टी बांधने के बाद वो बच्चे पढ़ भी लेते हैं। ऐसा आपके आंख में अगर बंद कर दूं तो बच्चे पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ेंगे। पर मेरे कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो पढ़ लेते हैं। वो उसका कमाल है। जो आप लोग कहते थे, हमारे बुजुर्ग लोग जो विद्या सिखाते थे, जो लोग ऐसी टेक्निक सीखते थे, वही टेक्निक आज भी है साथियों, वही टेक्निक आज भी है। किंतु हम जो है इनके भाग दौड़ के चक्कर में इन लोगों के पीछे पीछे आए। ये लोग बड़े लंबे चौड़े फेंकने लगे, कुर्ता पैजामा पहन करके आए, सूट बूट पहन करके आए, काला कोट काला पैंट काला शर्ट पहन करके आए। तो हमने सोचा कि ये बहुत ज्ञानी पुरुष होगा, हम उन्हीं की बातें सुनने लगे और ये धोती वाले को बुद्धू समझ, ये फुल पैंट कोट पैंट वाले हमको ही बुद्धू बना के चले गए, धोती वालों को बुद्धू बना दिए। ऐसा कह रहे साथी। तो इसलिए साथियों हमने भी कह दिया कि ये जो फुल पैंट है अंग्रेजों ने बनाया, और क्या नाम, कुर्ता और पैजामा पहन करके मुसलमान मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। पर हमारी परिधान क्या है, हमारी वस्त्र क्या है, हमारी पहचान क्या है? धोती कुर्ता। जब भी देवी देवता का काम या गोंगो करना है, जैसे फड़ा पहन का गोंगो करना है, उस दिन हमारा जो है ये जो परिधान जो वस्त्र है वो हमारा जो वो पहन करके, जिसको, क्योंकि जिस समय मशीनें नहीं थी तो सबसे पहले इंसान ने धोती बनाया। तो सबसे पहले आपने धोती बनाया। धोती बनाने का काम किसने किया था? आप लोगों ने किया था। किसने किया था? आप लोगों ने। इसीलिए आपके पास अभी भी धोती है। और इसी धोती को इन्होंने क्या किया? सिल दिया मशीन से। तो क्या बन गया? फुल पैजामा बन गया। और फिर फुल पैंट भी बना दिया, जेब रख दिए इधर भी इधर। और इन्होंने फिर बना दिया जीन्स। और पहले जो है ना फटा हुआ, क्या नाम, आप जीन्स पहनते थे तो ये ना फुल पैंट कर सीता रो कहते, सर सीता कहते थे, और उसके लिए सब जन हंसते थे। थिगड़ा लगा लेते थे पहले बुजुर्ग लोग, बनियान नहीं होता था तो फाड़ करके दूसरे कपड़े का और वहां से सिल लेते थे थिगड़ा वाले। तो अभी तो ये थिगड़ा वाले खरीद के लाते हैं, फटे पुराने कपड़े उनके यहाँ, पैंट फटा हुआ, ठंगरों के यहाँ फटे हुए, झित्रक चले आते हैं ना। अब इनके पास ऐसा लगता है कि कपड़ा कम हो गई। और हमारे पास में अब कपड़े बहुत, कितने 16 हाथ का धोतिया पहन लेते हैं हमारे दाई लोग। हमारे पास कपड़े हैं कि नहीं है? और वो शहर वालों के पास में पैंट पहन के आ जाते हैं, और पैंट पहन लेते हैं, हाफ पैंट, पूरा और टूरी हाफ पैंट पहन लिए चलते हो गए। तो ये कहानी हो गई। तो आज जो है हमारे संस्कृति पे हमला हो रहा है, हमारे संस्कार पे हमला हो रहा है, हमारे रहन सहन पे हमला हो रहा है। आज हमको खुद को बचाना है तो अपनी संस्कृति को बचाना है, हमारे संस्कारों को बचाना है, हमारी भाषाओं को बचाना है। और हम अपने, कई लोग बोलते हैं पारी शेरमी का नाम सुने हैं क्या? पारी शेरमिया, शेरमिया होता है आपके तरफ? शेरमिया होता है ना। हम लोग वही के हैं, हमारा शेरमिया भलावी है, साधे वाला, छेदे वाले का शेरमिया साधे वाला है। तो पारी शेरमी व्यवस्था है हमारे में, कोई पंडित व्यवस्था नहीं है। हमारा पारी शेरमी, जिस दिन हम देवाधामी का काम करना है वो हमारा पारी शेरमी पूरा काम करता है। हम उसके घर में जाते हैं, वो हमारे घर में वो आता है। पहले क्या होता था, पति पत्नी लड़ते थे, झगड़ा करते थे। कई बार हम छोटे थे तब मैं सुनता था इनकी झगड़ा। तो जो है महिला बोलती थी, ना वह शिकार तिंद की तो ना सात वन की। ऐसे करके अपने मुइदों को और अपने पति को क्रिया मार देती थी। तो फिर पति और पत्नी का बोलचाल बंद हो जाता था। वो 2 दिन तक के बोलते ही नहीं थे। तो जब बोलते ही नहीं थे तो फिर वो पारी शेरमी आता था और उनको दोनों को बैठालता था और पानी और लोटा और अंगार उनका क्रिया को उतारता था।
और क्रिया उतारने के बाद फिर वो पति पत्नी बोलने लगते थे। और अभी जो है, अभी पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो पत्नी अपना कपड़ा ली और मायके भग जाती है। मायके वाले हमारे बेटी को मारा है करके वो थाना पहुंच जाते हैं हृदय नगर में, धूमकेती को बोलते हैं रिपोर्ट कर दे इनका जल्दी से, दहेज मांगता है हमारा दामाद। अब हमारी पारी शेर में कौन बन गए? पुलिस वाले बन गए। वो समझाने लगे, वो क्रिया उतारने लगे डंडा मार मार के। ये जमाना आ गया, ऐसा क्रिया उतारने लगे। तो हमारे पारी शेर में थे, कितनी अच्छी व्यवस्था थी ना। तो इसको कौन मजबूत करेगा? हम ही तो करेंगे। हमारा पारी शेर में कहता था, हम बताते थे कि पूरा पारी शेर में आने 7 देव वाला अगर मेरी लड़की है 6 देव वाली, तो मैं कहता था उकी भला नहीं के अगर टूड़ा ले पुट्टा नृत्य तो है ना, अगर हम देखते थे तो वो 7 देव वाले की तरफ कोई लड़का मिल जाए तो उससे हम लोग फिर संबंध बनाते थे, शादी ब्याह की जोड़ी होती थी। अब तो कोई नहीं आ रहा है बीच में, क्योंकि झगड़ा ज्यादा होने लगे, बताते नहीं है। लड़की भी रहती है, लड़का भी रहती है, तो जवान भी हो जाते हैं तब भी नहीं, नौकरी वालों को तो मिलते भी नहीं, तो वो फिर क्या नाम परिचय सम्मेलन करते हैं। आप देखे होंगे व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह, परिचय सम्मेलन में लड़की और लड़का खड़े हो जाते हैं। जैसे कि हृदय नगर जत्रा में जो है बैलों को ला करके खड़े कर देते हैं, हम जा करके कोचक के देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं, नांगर में चलने वाले बैला है कि नहीं। वैसी शहरों में लड़का और लड़की को खड़े करने लगे, परिचय बताने लगे, अपनी अपनी परिचय बताने। वो सिस्टम कितना अच्छा था, परिचय बताने की जमाना नहीं थी। हमारा सारा काम पारी शेर में करता था। हम पारी शेर में व्यवस्था चलने वाले लोग। तो यह शेरमी व्यवस्था को आप लोग मजबूत करो, पारी शेरमी व्यवस्था को मजबूत करो। घरों में जाओ, आज से जाओ। यही करिया पहाड़ में जो आप लोग आए हैं, जत्रा के रूप में आए हैं, सजौर पेंठाना में आए हैं, राजा हृदय शाह के पावन भूमि में आए हैं, और इस पावन भूमि से मन्नत मांग करके, नमन कर करके आप जाना और आपने पारी शेरमी के साथ में बैठ जाना। पारी शेरमी को बुलाना, आप उसके घर में जाना, वो आपके घर में आएंगे, दोनों परिवार का संबंध अच्छा बना लेना। उसके घर में झगड़ा होगी तो आप जाना समझाने के लिए, आपके घर में झगड़ा होगी तो वो आएगा आपके घर में समझाने के लिए। आज जब दोनों परिवार को समझा लोगे तो हमारे बीच में कोई पुलिस वाला आएगा नहीं। ये व्यवस्था हमारे पास में थी, ये व्यवस्था पारी शेरमी व्यवस्था। और हमारा जो पारी परोल और नेंग निजान, ये सारा नेंग दस्तूर की बात आती है। नेंग हो गया, दस्तूर हो गया, कितना डाला, क्या पैसा डाला, क्या डाला, ये सारा व्यवस्था थी हमारे में। ये व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने करके गया, पारी कुपार लिंगों ने कहा, दाई रायतार जम्बूदाई ने करके गई ये व्यवस्था, कली कंकाली ने गई ये व्यवस्था। पर आज हम लोग ये व्यवस्थाओं को धीरे धीरे भूलने लगे। ये व्यवस्था हम पर संस्कृति में जाने लगे, उनकी देखा सीखी में आने लगे। रिसिया जाते हैं लड़की, नहीं वो मैं शादी करा हूँ तो जय माला में करा हूँ। नहीं बेटी, ऐसे नहीं करे ना, अपने रीति रिवाज लोग कर। हाँ मोरे दोस्त कहीं न कहीं मैं तो जय माला में करा। तो फिर फोन करते, नहीं रे बेटा ये काम करने जय माला में करता है तो टेंट वेंट लाने तो थोड़ी सी जल्दी आ जाने। हाँ भैया जय माला। अब जय माला की शादी होने लगी, बाल बारात पर गए, जय माला का कार्यक्रम हो रहा है, टूरा फोटो दे खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, दे फोटो। अब डोकरी दाई धन रो फोटो इसके पार्क न कर रू भी सीधा बच के गाटो तीस्ता मेरे को जन। ये बात वाला बती स्थिति वासित मावा विराट ये रहते टूरा दे फोटो ते मगन पाने विराट ते ये रात धंधा ताकीता 12-1 बजे आ सकता, छवा कर रू सा सकता बरा था पर ये चिंता छिल्ले। तो ये तो मावा संस्कृति का, ऐसी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए क्या? हमारी व्यवस्था में तो कहीं जयमाला नहीं था, हमारी व्यवस्था में तो भूमिका पुजारी और शेरमी व्यवस्था थी। हम लोग जाते थे बारात पर गए, फिर घड़ी आया, घड़ी वड़ी माई सारी ये सब होता था। आजकल हम कन्या दान भी कर रहे हैं करके वो माई सारी को भी लौटा देते हैं। ऐसा मत करो। लड़की के माँ बाप का कर्तव्य होता है कि कपड़ा खरीदने, जो हमारे नेंग के जो कपड़े होते हैं, जो माई सारी काको बंदरी आजी बंदरी बोलते हैं, वो कपड़ा जो अपना धर्म है, रीति है, उसको तो निभा लो।
अब धीरे धीरे सभी कुछ भूल जाओगे तो फिर कहेंगे कि तुम लोग इस देश के रहने वाले नहीं हो, इस देश के हो ही नहीं हो, तुम्हारा जमीन जायदाद ये सब गलत बात है, ये बोलने लगेंगे। तो इसलिए हमारे व्यवस्था में कितना अच्छा चीज था, कितना हम खाते खिलाते पिलाते प्रेम से रहते थे। अब तो नहीं भैया, अब तो धीरे धीरे गिद्ध व्यवस्था आ गई, बफर सिस्टम आ गई। जो बड़े लोग हैं नौकरी करने वाले हमको निमंत्रण बुला लेते हैं और तुम्हें टठिया भी तुम्हें पकड़ो, भात भी तुम्हें निकालो, वह भात भी निकाले, चालू कनम जलेबी जामुन गुलाब रसगुल्ला जामुन गुलाब क्या क्या डाल लिए, खा खू के देखे मीठे लगे तो फेंक दिए, चलते बने। यही हो रहा ना। तो आज हम अपने संस्कृति को भूलने लगे, तो इसको मजबूत करना है। आपकी संस्कृति आपकी पहचान मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे। आप दादागिरी करोगे, आप दादा दबंगता के साथ में बोलोगे, इतना दबंगता के साथ में बोलोगे कि अगर आपको कोई आग दिखाता है तो आंख निकालने की क्षमता आप में होना चाहिए, इतनी ताकत आनी चाहिए। और आपको ताकत आता ही नहीं है, आप चुपचाप सुन ही लेते हो। हाँ मना सिंट रो पूरा फांगड़े तो भगा हंदा नको, तो फांगड़े में जाओ, ताकतवर बनो। और जब तक ताकतवर नहीं बनोगे ये लोग आपसे डरने वाले नहीं हैं। ये आपको लूट डालेंगे, आपकी गाढ़ी कमाई को लूट डालेंगे। आप बाहर जाते हो कमाने के लिए, आप बाहर जाते हो काम धाम करने के लिए, 10,000 लाते हो, 20,000 लाते हो, 30,000 कमा के लाते हो। और ये लोग जैसे इनको पता होता है तो ये पैसा को 2-3 बाजार में ही लूट डालते हैं। इसलिए आपके भाई आप लोग सब लोग धीरे धीरे काम धाम करना के साथ साथ ये दुकान भी रखना शुरू कर दीजिए। कपड़े का दुकान हो, आपके सारा हर व्यवस्था आपके साथ में होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था आप लोग बना लो तो ये आपकी व्यवस्था होगी। तो जिस दिन ये व्यवस्था आपके साथ में होगी तो आप लोगों के साथ आप भी उनकी बराबरी करने लगोगे। जब आप बराबरी करने लगोगे तो आपको भी वो डरने लगेगा। अभी आते हैं पैसा एक्ट के बारे में कितने लोगों ने सुने हो, जरा हाथ ऊंचा कर दो। बड़ा प्रचार हो रहा था पैसा एक्ट का, बहुत से लोग पैसा एक्ट कर रहे। तो तुम्हारा पैसा ही है कि हमको ये बताने का क्या है? ग्राम सभा में हमको कभी बताया नहीं जाता क्या? हम ग्राम सभा के सदस्य हैं तो ग्राम सभा को कैसे काम मजबूत करेंगे? आई माई दाई सही जाओ ना, किसी ने आज तक ग्राम सभा के बारे में बताया नहीं, रोजगार गारंटी के बारे में बताया नहीं। हमारा क्या अधिकार है? सिर्फ हमको ये बताते हैं कि रोजगार गारंटी के काम खुल गए से चलो चलो जल्दी जल्दी एक खंती मिट्टी फेंकने हैं और निकल जाने, बस इतना ही बताते हैं। वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा है, ये सारा चीज पर तुम्हारा अधिकार क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, इसके बारे में वो लोग नहीं बता पाते। तो साथियों आपको नियम कानून भी जानकार होना है। जो व्यक्ति नियम कानून के बारे में जानता है वो हर जगह बात करता है। नियम कानून के बारे में जानना होगा। इसको पांचवी अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है पूरा मंडला जिला में। कहा गया है अनुसूचित जनजातियों का शासन और प्रशासन में नियंत्रण। पर मैं देखता हूं ये प्रशासन तो आप प्रशासन के नियंत्रण में आप लोग हो, जबकि शासन और प्रशासन आपके नियंत्रण में होना था, आपके आधार पर चलना था। आप जैसे कहते आप ग्राम सभा में जो फॉलो करते, जो निर्णय लेते, जो वो निर्णय होता उसके आधार पे होता। तो हमारे क्षेत्र में आए थे, पैसा एक्ट का प्रचार कर रहे थे, कुछ मंत्री थे, कुछ अधिकारी थे। तो मैंने कहा ग्राम सभा को ऐसा अधिकार दो कि गलत करने पर ग्राम सभा कलेक्टर को सस्पेंड कर दे, तब हम समझे कि पैसा एक्ट सही। वो तो सचिव को भी सस्पेंड नहीं कर सकती, तो काहे का पैसा एक्ट का प्रचार कर रहे हो भाई? क्या बुद्धू बनाओ आंदोलन शुरू किए हो क्या? हम कमजोर हैं, अभी भी बुद्धू हैं क्या? हम पढ़े नहीं हैं क्या? हम लिखे नहीं हैं क्या? हमारे दादा दाई इतना पढ़े नहीं हैं? तो आप हम लोगों को गांव गांव आकर कहते हो सरकार ने आदिवासियों को सब कुछ दे दिया। वो शिवराज सिंह चौहान टीवी में बोलता सब चलाओ दो। चालू करो भाई। तैयार हो गए? आधार सिंह जहां जल्दी से भैया तैयारी करो तुम्हारी टीम को। आप बोलिए। कैसा लाइट नहीं उड़ रहा है क्या? क्या हो गया? ये हाल है
ये चोंगा पोंगा वालों की। हमारे जमाने में कोई चोंगा पोंगा नहीं होते, हम विधायक बन गए। ऐसे चोंगा वोंगा हम तो बिना माइक के भाषण देने वाले लोग हैं और दबंगता के साथ में। आज तुम्हारी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। हम तो नाच भी लेते हैं, नाच के दिखाऊं? मेरे को सब कुछ आता है, नाचना भी आता है, सहला भी आता है, मरावी जी जानते हैं। तो ऐसा सहला भी आता है, हृदय शाह के बारे में भी आता है, पूरा कहानी का था। रात भर बोलोगे हमारे तरफ तो मेरे भाषण सुनने के लिए तुमसे ज्यादा लोग रात भर सुनते हैं, है कि नहीं? वो तो ऐसा है कि पाम्पलेट में मुक्ति थी, दरबू सिंह हुई के पूर्व विधायक परसवाड़ा लिख दिया, तो ये बाबूलाल कुशराम 4 बजे व्हाट्सएप में डालता है, अरे बाप रे ऐसा क्यों कर दिया ये भाई, ये इसी का प्रसादी मरकाम का करनी होगा। मैंने कहा मुझे पूछा नहीं और पाम्पलेट, इसलिए मैं आ गया साथियों। मेरे को शौक वोक नहीं देता भाषण देने, लेकिन मैं लोगों को, हमारे आई माई दाई हैं जो अनपढ़ लोग हैं, मैं अनपढ़ लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं ठेठ अनपढ़ गंवार टाइप का आदमी हूँ। ठोकने पीटने गलत करते हैं और ये सब चीज काम कर लेता हूँ, गलत करने वाले को करते नहीं। तो साथियों आपका माइक है, चोंगा है, लाइट है, लाइट अगर नहीं चलती है तो ऐसा चोंगा बनाओ, ऐसी खोज करो कि 12 का नाम कितना 224 वाट में भी चल जाए, कम से कम में चल जाए। भाई काहे के लिए परेशान करते हैं पब्लिक को? तो ऐसा है, इसलिए हम पब्लिक लोग आपके गीत गम्मत सुनने के लिए आए हैं। बिना चोंगा में भी हमारे कलाकार आधार सिंह नाच लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्यों भाई आधार सिंह? हाँ गा लो और नाच लो, इसी चोंगा में नाच लो जो हम भाषण दे रहे हैं, इसी में नाच लो, वो नहीं चल रही, चिंता मत करो। तो इसलिए तो साथियों तैयार हो गए हैं। तो ये कहानी है। तो आप सबको अपनी अपनी घर में पारी शेरमी व्यवस्था को फिर से संचालन करना है। जैसा पहले सखा सखी बढ़ते थे ना, वैसे ही पारी शेरमी के साथ में फिर से आप लोग उठक बैठक आने, ऐसा नहीं है कि देवाई धामी के समय में बुलाए, और बीच बीच में भी उठक बैठक होनी चाहिए, होना चाहिए। कितने लोग जानते हैं? सही सही बता, पारी शेरमी वाले सब जानते हैं ना? सब लोग आज के बाद सब लोग बढ़िया से उठोगे बैठोगे और एक एक चक्कर एक दूसरे के यहाँ तो खाना खाने के लिए चले ही जाइएगा। जैसे पहला सखा सखी बढ़ते थे और जाते थे, जितने सखा के साथ में प्रेम व्यवहार होता था उतना ही व्यवहार पारी शेरमी के साथ होता। तो इतना ही इसको लेकर के अगर अपनी संस्कृति और अपने संस्कार है, और बच्चों के साथ में बच्चों को भी यह संस्कार के बारे में बताइएगा। तो ऐसा आप लोगों को ये काम करना होगा। और आपको जब ये व्यवस्था, जो पहले व्यवस्था थी हमारे, हम तो बिना बाजा गाजा के, हमारे माताएं बहनें बढ़िया गाना गा लेती थी, रात भर गाती थी बिना बाजा के। सुन तो ले बाई साची आए वो करके, वो गए, दूल्हा बैठा है दुल्हन बैठी है, रात भर उसके साथ में गा लेते हो ना। कोई बाजा होता है? नहीं होता। फिर भी आप लोग रात भर वो कर लोगे, नहीं गाएंगे नहीं बजेंगे तो शुरू कर दोगे अपने अपने जगह में, और रात भर तो गाना ही है ना। इधर से आ जा, इधर से आ जा, इधर से आ जा, सब आता है। पर अभी के बेटा और बेटियों को आएगा क्या? नहीं आएगा। ये मोबाइल देखने वालों को आता है? नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आता है कि नहीं? तो अब तो इनको बाजा में भी नगाड़े में भी नाचने नहीं आता, बड़ी दिक्कत है। ये डीजे में ऐसे नाचते हैं। तो नगाड़ा में नाचने वाला अलग है और डीजे में नाचने वाला अलग है। तो डीजे में जो नाचते रहा है उसको नगाड़ा में नाचते ही नहीं आता। ये कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ, तो अब तो तैयार हो जाइए भाई। तो अब जो है, अब सब लोग एक बार, अभी अब हमारा गायक कलाकार, हाँ एक चक्कर अब नारा लगा दो, सेवा सेवा। कौन सी भाषा कौन बोलेगा? हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। कौन सी
बंद कर दे बंद। गोंडी वनकार गोंडी करियार गोंडी वनकार गोंडी करियार गोंडी वनकार गोंडी करियार। वो लोग कितना चिल्लाते हैं देखो मंडला में आके गोंडी वनकार गोंडी करियार। भाई अभी नाचेगा तभी तो आपका जाग जाओगे। साहब माइक भी नहीं बजा साहब। ठीक रहेगा। माइक नहीं बजा है, माइक नहीं बजा है। माइक के साउंड नहीं दिया है, इसलिए माइक के साउंड बड़ा भाई। हजार जनता सेवा सेवा हजार जनता सेवा सेवा दाइना सेवा सेवा कंकालीना सेवा सेवा दाइना सेवा सेवा मुठवाना सेवा सेवा पारी कुमार लिंगोना सेवा सेवा। ये पारी जो बोलते हैं गोत्र बोलते हैं उसको बनाने वाला हमारा जो प्रथम गुरु है वो पारी कुमार लिंगो हमारा जो गोत्र है वही के मरकान से काम ये जो 750 गोत्र बना के चले गए वो हमारे पूर्वज है। वो पूर्वज कौन है? पारी कुपार पारी कुपार पारी आने गोत्र कुपार आने कपाल न हमारे उसके दिमाग में इतना वो था उन्होंने सब फसल में बना दिया। मराठा देव के होंगे उनके क्षेत्र के होंगे मरकांचा देव के होंगे ये सारा सिस्टम बना दिया। अरे कितने बुद्धिमान लोग रहे होंगे उस समय कितने बुद्धिमान थे। अगर हम यहाँ से महाराज जाते हैं 400 किलोमीटर दूर जाते हैं वहाँ भी उनके मिलता है मिलता है बताइए कि उस समय ना तो घोड़ा थी ना गाड़ी थी ना कुछ नहीं था फिर भी कितना दूर दूर तक से बना के गए। अभी तो सब कुछ है इसके बाद में हम भूल गए इसलिए हमको नहीं भूलना है। हमारे वकील साहब ने मरावी जी ये खतरनाक बहस कर रहे थे उस दिन जज के सामने गोंडी बोल दिए मैं कहा मत बोलना भाई। ये कहता है कि हमारी जो भाषा है जज हो चाहे कलेक्टर हो हमको तो गोंडी बोलते तब ऐसे ऐसे गोंडी बोलने वाले सब वकील और बना दोगे तो मंडला नहीं हिलेगा। माइक का साउंड बढ़ाओ। वकीलों से मंडला हिल रहा है तो जो साउंड तक नहीं बढ़ाओ रे। इसलिए साथियों आपको अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाना है संस्कृति बताना है। जब तीज त्योहार की बात आई तो धोती कुर्ता भी पहनाना है आपको संस्कृति भी चलना है। अपने संस्कृति को छोड़ना नहीं। बाजार में जा रहे हो घूमने जा रहे हो तो पहनो ना जीन्स पहनो कपड़े पहनो अच्छे पहनो सब कुछ पहनो आपको जो लगता है वो पहनो। जिस दिन अपना देवधाम का काम आया उस दिन अपना ड्रेस में आ जाओ उस दिन एक दिन बढ़िया देवधाम का काम करते हैं जिस दिन जत्रा का काम करते हैं जिस दिन कार्यक्रम करते हैं उस दिन एक ही वेशभूषा में दिख जाओ इतनी अच्छी बात होगी। आपको एक दिखेंगे आप देखना आ जाएगा आपका दिमाग बनने लगेगा आप नीति आ जाएगा आप सब लोग बढ़िया एक दूसरे का जान पहचान तो साथियों आज जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से आपने यहाँ कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सुनेंगे भी रात भर सुनेंगे क्योंकि अभी आपको गीत संगीत के माध्यम से अब हमारा जो पीछे वाले लोगों का कहना 12 बजे ठीक है 12 बजे 2 बजे 3 बजे हमारे लगभग कभी कभी घंटा ऐसे वाले लोग हैं पर बस तुम्हारी खेल देख ही हम आए हैं तो जाएंगे देखते ऐसे 12 बजे दिखाओ 1 बजे दिखाओ 3 बजे दिखाओ मुर्गा बकरी क्यों बोले सब खेल दिखाओ पर हम देख ही जाएंगे। हम कभी हिम्मत हारने वाले लोग नहीं है। जैसे हम बारात जाते हैं ना तो बारात वाले घर में कह देते हैं देख जाओ बारात आ गए हैं तो हम 2 बजे भात खिला चाहे 3 बजे खिला चाहे जब भी खिलाना तब हम गुली नहीं खाया है तो गुली लगे जाओ भूखे रखे। कई बार मुर्गा
एकत्रित को अभी तो थोड़ी जल्दी खिलाने लगे। पहले कोदो का भात अभी के लोग तो ये पहले के कुछ मड़िया के तेल ये सब खाते थे। अभी जब जाते हैं तो मुझे अभी हमारे घर में कार्यक्रम हो रहा था तो मैं नैनपुर में को आमंत्रण दे रहा था, तो उसको डायबिटीज शुगर का बीमारी है, तो वो बोलता है अरे विधायक जी बोलता है कि आपके कार्यक्रमों में फोटो का हाथ खिलाते हैं, मिल जाएगा क्या? मैं कहा देखना पड़ेगा कि सब पेंशन वाले आ गए हैं, सब फोटो को दिखाते हैं, देखता हूँ। मैं कहा फिर भी आ जाओ, मैं आपके लिए फोटो की बात। तो उसके लिए हमने 1 किलो फोटो का भात बना दिया। तो मैं सोचा था खाएंगे चावल आने लगे, ज्यादा मांग होने लगा, तो मैंने कहा इतना क्यों, सब बीमार वाले हो गया। तो पहले हमारे लोग वैज्ञानिक थे, शादी में कोदो का भात खिलाते थे, इसलिए इमराहा हमराहा अकड़ाहा पेट भरैया सब खा लेते थे कुछ नहीं। वो कोदो का चावल जो पौष्टिक और क्या कहते हैं आपका बीमारी को भगाने वाली भोजन, ऐसा भोजन करते हैं। किंतु साथियों हम अच्छा खा रहे हैं करके गलत नहीं चलेगा। और जो हम हमारा जो ओरिजिनल था, आज कोदो जो है शहर में 300-400 रुपए बिकने लगे, और वो राउंड राइस के नाम से बिकती है, गोला चावल। मुझको पूछो तो गोला चावल मिलेगा क्या? कितनी बात बदल गई। तो पहले हम कोदो के भात होते तो खिलाने के लिए भी शर्माते, आज तो बड़े जो काला करते कोई राउंड राइस मिलेगा क्या? गोला चावल मिलेगा क्या? कोदो का भी नाम बदल गया, उसका नाम बदल गया, कुर्सी का नाम भी बदल गया, मड़िया का नाम भी बदल गया। तो ये सब हमारी जो व्यवस्था थी वो फिर से शहरों में आने लगी। हम जो है गोंडी भूलने लगे, नरेंद्र मोदी गोंडी सीखने लगे। ऐसा भूलता तो नहीं हो जाएगा कभी, हम गोंडी बोल रहे भूल जाए और शहर वाले गोंडी बोल रहे, हम कोदो कुछ भूल जाए और शहर वाले कोदो कुछ खाने लगे। इसलिए साथियों हमारी व्यवस्था को कायम रखें और बना के रखें, और बढ़िया इधर यहाँ से जाने के बाद पारी जैसी व्यवस्था को पुनर्जीवित करना है, गोंडी भाषा को भी सीखने सिखाने का प्रयास करना। भूल भी गए हैं तो गाय लोग बच्चों को बुलाते हैं दिन भर में, इतने आ रहे कहते दिन भर ही ऐसा बोलना, 1-2 शब्द कर करके धीरे धीरे सिखाने का प्रयास करना है। तो साथियों अब आप लोगों के बीच में सभी लोग तैयार हो चुके हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि जब से मैं आप लोगों का कीमती समय को खा रहा हूँ, दे रहा हूँ, आपकी एनर्जी मेरे में आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब आप सब लोग शांतिमय से गीत और संगीत सुनेंगे। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ 4 लाइन बोल करके। कई हजार साल पहले इगन मनता गुणवनरा गोंडी धर्म गोंडी भाषा मनता उन्हीं समान 4,500 साल पहले इगन गुर्री वातु धन धन बाटा टकी उल्टा धरती है इस गुणवाना संघात संतोर कतला हिंदुस्तान मामा धरती के राजा को ये सदा मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ आप सभी लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गोंडवाना के सुपर डेटा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सेवा जय गोंडवाना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.